बोल दे। पर 3 कलर के स्ट्रिप्स है, सॉरी, हम्म और ईच कलर के दो दो स्ट्रिप है, एंड हम्म फ्लैग बनाना है, उसमें 3 स्ट्रिप्स लगेंगे। कितने हम्म कॉम्बिनेशन है? सर नहीं, ये वो बुकलेट क्वेश्चन में था। नहीं नहीं, वो बुकलेट में ऐसा था कि नो टू अल्टरनेट, मतलब सेम कलर नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा था। हाँ, इसमें क्या है, कितने स्ट्रिप्स हैं एक फ्लैग में? 3 स्ट्रिप्स आर देयर इन अ फ्लैग। और इसको कितने कलर से कर सकते हैं? 3 कलर है और ईच कलर के 2 स्ट्रिप है। ईच आइडेंटिकल स्ट्रिप्स। आइडेंटिकल स्ट्रिप, ईच कलर का आइडेंटिकल है। मेरे सर को 2 समझे नहीं रेड क्वेश्चन। स्ट्रिप्स, 2 व्हाइट स्ट्रिप्स, 2 ब्लू स्ट्रिप्स, आइडेंटिकल। एंड अच्छा, ऑल आर। ओके, दो दो अवेलेबल हैं, यस अवेलेबल सर। दो और दो हैं, और कितने ओके ओके फ्लैग ओके। बनेंगे उनसे अब तो केस ये बना बताओ। लेना, तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो 3 फैक्टोरियल, है ना? 2 आइडेंटिकल हैं और एक डिस्टिंक्ट है, तो उसके लिए क्या कर लेगा, 2 आइडेंटिकल में पहले 2 आइडेंटिकल और एक डिस्टिंक्ट का मतलब तू लिटरली 2 सिलेक्ट कर रहा है, तो 3 कलर्स में से 2 सिलेक्ट करे, इंटू 2, समझा? यस ना, सर। रेड और ब्लू लिया है तो रेड रेड ब्लू हो सकता है या रेड ब्लू ब्लू हो सकता है ना? यस और उसके तो ब्लू रेड रेड। परमुटेशन, हाँ तो 3C2 में आ जाएगा ना चंदन। यस। और उसके बाद तीनों आइडेंटिकल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बट दिस प्लस दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ओके, हाँ। श्योर सर, मैथ्स में सर को बुकलेट कर लिया, मतलब सर रिवीजन के लिए बुकलेट कर लिया, फिर आगे हम लोग आप पेपर जाएगा, आपने बोला था मतलब AITS में, मतलब वो सब पेपर जाएगा उसमें। अभी तो फिर क्रैश हम कोर्स लोग को असाइनमेंट मिलेंगे ना अगले क्लास वीक में, से? हाँ सर असाइनमेंट मिलेगा सर, तो फिर हम लोग को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी रेफरेंस बुक ऐसा कुछ जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, यस। मटेरियल तो और वो पूरा, आप अबे डाउन। और वो हाँ, आपने वो ये क्यों इंक्लूड नहीं किया, वो तीनों सेम होंगे? तीनों सेम हो ही नहीं सकते ना, सबके दो दो दिए हुए हैं ना, 2 ब्लू 2 ग्रीन और 2 रेड दिए हुए हैं, तो 3 आइडेंटिकल ओ रेड सॉरी कैसे सर, लगाएगा? ओके सॉरी सर। हम्म। और एक और क्वेश्चन था, उसमें हाँ। बोला था कि देर आर 6 फ्लावर्स एंड देर आर 10 गर्ल्स, हाउ हम्म मेनी वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द 6 फ्लावर्स, उसका के दिया था और नंबर ऑफ डिजिट्स इन के। 10⁻6। सर और पर -1 नहीं करेंगे? नहीं, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एनीवेज ना, तो हाँ, यू कैन गिव 0 टू -1 का ऑल। है। सर सबको मिनिमम 1 तो देना ही, मतलब कहाँ ऐसे। वो लिखा है ऐसा? तो नहीं नॉट लिखा गिवन था। सर इन द क्वेश्चन। नहीं लिखा था 10⁻6। सर ऐसे नहीं खत्म। हाँ बोल तो 7 सकते, सर डिजिट। ऐसे नहीं बोल सकते कि फर्स्ट फ्लावर के पास 10 ऑप्शन है, सेकंड फ्लावर हाँ के पास 10 ऑप्शन है, हाँ, तो 6 फ्लावर्स है ना 10⁻6, सर? तो 10⁻6 ना, 10 10 10 10 10। ओ ओके, सॉरी सर। 49 और 50, अरे पेपर तो भेजो तब मैं करेक्शन कर पाऊंगा ना, पेपर भेजो। अगर कुछ आंसर की में गड़बड़ है तो पेपर भेज दो, और अगर TWT में डाउट नहीं है तो फिर मैं बुकलेट से ही PNC के डाउट पूछ लेता हूँ। सर एक डाउट है TWT में, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। द हाँ। नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच लाई बिटवीन 1 and 10 to the power 6 which have sum of digit equal to 12। तो क्लास में किया अपन ने, x0 प्लस x1 प्लस, ये तो क्लास का सम है, अप टू x9 होल रेस टू अप टू 10⁻6 बोला है ना, यस तो सर। मतलब 6 डिजिट तक जा सकता है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 12 क्लास का समय है, तो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, ठीक है। बस ये है। ठीक है, चलो, तो अगर कुछ भी नहीं है ऐसा, करेक्शन वाला भेज दो, वो मैं चेक कर लूंगा। सर हम्म सर आपने एक क्लास में कराया हुआ था ये क्वेश्चन, पर मुझे तभी से डाउट है कि जो एक वन क्लास टीचर टेक्स 5 स्टूडेंट्स एट अ टाइम हम्म टू द हम्म एंड ही कांट टेक द सेम 5 एवरी टाइम, हम्म तो उसका मुझे अभी तक उसमें डाउट है सर, आप एक बार कर सकते हो? सीधी सी बात है, तो टीचर कितने ट्रिप मार रहा है? NC5, ये टीचर के ट्रिप्स हैं, और एक पर्टिकुलर बच्चा कितने मार रहा है, वो अगर ट्रिप पे जा रहा है तो बचे हुए 4 और इतने ट्रिप्स में वो इंक्लूडेड होगा, खत्म। हाँ, तीत कर देख लेता हूँ मैं, आई विल सी, आई ओके। विल सी। सर चलो, टुडे करेंगे क्या? हाँ 2A कर रहे हैं ना आशुतोष, बाय डिफॉल्ट द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो मैं अगर फ्लावर्स वगैरह और वो सब आइडेंटिकल नहीं दिया हुआ है तो आपको डिस्टिंक्ट ही लेके चलना है, ठीक है? चलो, तो PNC 2A और बुकलेट पूछ लो। हाँ, सर आपने बोला 2A करने की जरूरत नहीं है, PNC का 2B कर लो और तो। मतलब अगर कर लिया है तो कर लो रे बाबा, मतलब चलो 2B पूछ लो। 2B का 3।
number of ways 20 girls can be seated around a table with 10 chairs. 20 girls can be seated around the table with 10 chairs. ये हो जाएगा ना? Sir, in the question they're given 25 C10 into 9 factorial. 25 C10. Sir. अरे यार कौन सा, तो इसमें करेक्शन हाँ होना सर चाहिए वो ना? बी राइट होना चाहिए था लेकिन 25 इसलिए मैं मार्क नहीं किया। अरे ये तो लग ही रहा था राइट है, एक डी और एक बी था उसका आई गेस। मिसप्रिंट हो गया मतलब, अरे यार। यस सर। चलो मैं करेक्शन करवा देता हूँ। ट्वेल्व 25 16 24 24 और 38 का ए 21 29। चलो तो पहले इतने करते हैं, उसके बाद और बीच में ऐड करवा लेना। आ गया भाई पीएनसी का बुकलेट। ये सर 2A के 2B? अभी तो 2B कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने 2B करने के लिए बोला था आप लोगों को, फिर 2A करते हैं। ओके चलो, वैसे प्रोबेबिलिटी मेरा मन है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1B कर लो, 1A अपन कर चुके हैं। सॉरी सर लेकिन मैंने अपने 2A के डाउट्स गलती से दे दिए 2B की जगह पे। तो कैंसिल करवा दे कौन से? सर 3 8 10 17 18 19 and 24। चलो ठीक है, पर 17 डाउट मतलब नहीं है, सॉरी सर। देख लो कोई सा ऐड करवाना हो तो बीच में ऐड करवा देना। वैसे 1 to 10 अपन शायद कर चुके थे इसके, तो 24 है वैसे। चलो नेवर माइंड, 12 का से स्टार्ट करते हैं अपन। लेट x बी द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, सम ऑफ whose digits is even। तो सम ऑफ डिजिट्स इवन है और y बी द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, सम ऑफ whose digits is odd। तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4500। अरे देखो ना, 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर है ना। पहले 4 पे कुछ भी रखो, इसका नंबर जब भी सम कुछ भी आए, मान लो इसका सम आया है 9, तो ओवरऑल सम इवन बन जाए तो लास्ट डिजिट पे क्या क्या ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है हमेशा, समझ पा रहे हो? 9 + 1 9 + 3 9 + 5 9 + 7 9 + 9 ऐसे करके, तो टोटल 4500 बन रहा है। ठीक है राइट, देख लो। तो y का भी सेम है कि पहले कुछ भी रख दो, उसके बाद लास्ट डिजिट पे हमेशा 5 ऑप्शंस रहेंगे, सो दैट ओवरऑल सम हमेशा ऑड रहे। तो 45,000 है ऐसा। A man is dealt a poker hand consisting of 5 cards from an ordinary pack of 52 cards. The number of ways in which he can be dealt a straight, straight मतलब 5 consecutive values not of the same suit. Okay, तो A से लेकर 10 तक नॉट ऑफ सेम सूट। तो पहली बात 10 स्ट्रेट हो सकते हैं, यस और नो? मैं मान रहा हूं टोटल माइनस स्ट्रेट ऑफ सेम सूट, स्ट्रेट ऑफ सेम सूट। ठीक है, तो टोटल मतलब क्या हो जाएगा? टोटल तो 10 हैं, और मतलब जैसे ये स्ट्रेट है, जैसे 1 2 3 4 5 की बात कर लो, तो इस पे कौन सा कार्ड आ सकता है? 4 4 4 4 4 4 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 1 जो है 4 सूट्स हैं, 4 4 4 4 ये टोटल हो गया। ठीक है, और स्ट्रेट्स चाहिए सेम सूट के, तो सेम सूट के कितने स्ट्रेट बन सकते हैं? 10 स्ट्रेट बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 की बात ही कर रहा हूँ, तो सबके सब सेम सूट के हो तो 4 ही ऑप्शन है। ये सबके सब हार्ट के हो, सबसे सब डायमंड, स्पेड या फिर क्लब, तो ये आंसर बन रहा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? 13, उसके बाद 16। ओके 16 और 18 भी आए हैं। तो 16 क्या बोल रहा है? A 7-digit number is divisible by 3 is to be formed using 7 out of numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A 7-digit number divisible by 3। ओके, तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो इन सब का सम तो डिविजिबल बाय 3 है। तो जो 2 टर्म्स निकाल रहा हूं वो ऐसे निकालना है जिनका सम भी डिविजिबल बाय 3, हाँ या ना? यू हैव टू रिमूव 2 टर्म्स जिनका सम डिविजिबल बाय 3 है। तो रिमूव कौन से कर रहे हो बच्चों? कितने रिमूव करोगे? 1 2 है ना, 1 2 1 5 1 8 देख लो बच्चों। फिर 1 और 2 हटा दिए, 1 2 1 and 5 1 and 8 2 3 2 4 और 2 7, बस
उसके बाद 3 and 2 तो क्या 3 4 नहीं 3 5 3 and 5 एंड नहीं 3 and 6 फिर 3 and 9 फिर 4 and 5 4 and 8 फिर 5 and 6 नहीं 5 and 7 5 बस ऐसे ही फिर 6 and 8 नहीं 6 and 9 फिर 7 and 8 फिर 8 and 9 नहीं है। कितने केसेस बन रहे बच्चों? बस ये तो 12 केसेस है रिमूव करने के लिए। तो चलो हर केस में कितने बच्चों से हमारे कि अगर 1 and 2 रिमूव करा तो रिमेनिंग डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 है तो सम नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो एवरी टाइम यू रिमूव 2 डिजिट्स 7 फैक्टोरियल इज द नंबर। तो 7 फैक्टोरियल तो इतने केसेस कितने हैं? 12। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया इसका। उसके बाद 18, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला सम देखो कैसे करोगे, बहुत इजी सा है। आई एम अज्यूमिंग यू आर अवेयर कि किसी भी प्राइम की पावर कैसे निकालते हैं। तो 1000 फैक्टोरियल में जैसे ए ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, तो 1000 फैक्टोरियल में 7 का पावर क्या आएगा बच्चों? समझ पा रहे हो ये वाला फॉर्मूला? 1000/7 का बॉक्स, 1000/7 स्क्वायर का बॉक्स प्लस 1000/7 क्यूब का बॉक्स। ऑलराइट, 243। तो ये कितना बन रहा है? प्लस बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे अब। तो ये कितना बन रहा है? 1000/7 कितना होता है? यही नहीं आता मेरे को तो। 1000/7 इज 142 point something. बाप रे। और उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय 49 20, फिर एक फर्दर डिवाइडेड बाय 7 2 तो ये कितना आ रहा है? जितना भी आ रहा है, दिस इज 164। और उसके बाद 500 फैक्टोरियल में 7 का पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 500 फैक्टोरियल में तो 500/7 का बक्सा प्लस 500/49 का बक्सा प्लस 500/243 का बक्सा। तो 500/7 सर कितना होता है? 343 राइट? 343 होता है? क्या बात कर रहा अरे है? नहीं और थर्ड अच्छा, वाले का overall। डिनोमिनेटर 243 होता है ना? अच्छा सर नहीं, 7 क्यूब इज 343। 343। सॉरी, हाँ भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं। तो ये बन जाएगा, ये क्यों 343 होता है? ये 71 डिवाइड बाय 7 10 और डिवाइड बाय 1, तो कितना बन रहा है? पता नहीं कितना बन रहा है। हाउ मच इज दिस? 82, दिस 82। तो इसमें 7 का ओवरऑल पावर कितना बचेगा बताओ? न्यूमरेटर में 164 है और डिनोमिनेटर में 0 7 × 82⁻², तो 0 पावर बच रहा है। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो आई होप यू गेट द आइडिया। ऐसे करके आपको सबके निकालने बच्चों, ठीक है? तो आगे सॉल्व करूं कि समझ गया? 13 का भी सेम तरीके से कर सकते हो, 1000/13, 1000/13 स्क्वायर, 1000/13 क्यूब करके ऐसे। तो आई होप आइडिया लग गया हो। तो इसमें ये डिविजिबल बाय 7 नहीं है। ऐसे बी ट्राई करो तो समझ आ जाएगा। उसके बाद कौन सा पूछा गया है? आई थिंक 21 और 25। तो 21 25 कर लेते हैं बच्चों। तो 21 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज 5 lettered words can be formed using the letters from the word W if each 5 lettered word has exactly 3 different letters। मतलब 3 ही डिस्टिंक्ट लेटर्स यूज होने। तो पहले कर्री कुल्लम में क्या हो रहा है? 2 C है, 3 U है। अच्छा 3 U है, 3 U है, 2 R है, एक ILM है। ठीक है, तो ये हो गया 7 8 9 10 और करिकुलम। यस करेक्ट। तो 3 डिस्टिंक्ट लेटर यूज कर रहे हो। तो 3 डिस्टिंक्ट लेटर में केस क्या बन सकता है बच्चों? पहला वाला 3 आइडेंटिकल 1 1 या फिर 2 2 1, है ना बच्चों? देख लो, तो 3 आइडेंटिकल तो खाली यू ही हो सकता है। ठीक है, यू। और उसके बाद बाकी 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लो, सी या फिर आर या फिर आई या फिर एल या फिर एम, इसमें से कोई से 2 उठा लो। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? इतने। और इसके परमुटेशंस कितने होंगे बच्चों? 5 फैक्टोरियल बाय ये 3 आइडेंटिकल है। ठीक है, 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल और 1 डिस्टिंक्ट। तो 2 आइडेंटिकल किस में से उठा सकते हो? सी या फिर यू या फिर आर में से। तो 3C2 समझा, सी यू आर। तो 2 सी या यू उठा लिया, तो इनके 2 2 उठा लिए
तो सी उठा चुका है, तो 1 2 3 4 4C1 क्या हुआ, एक डिस्टिंक्ट के लिए। सी और उठाया तो एक आर, एक एल, एक आई और एक एम यूज कर सकते हो। उसके बाद परमुटेशन कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, या फिर 5 बाय 2 to 1 फैक्टोरियल, बस। तो दिस प्लस दिस इज द आंसर। ठीक है पीपल। Sir, can you do 20th का B option also? 20th का बी ऑप्शन ऑल्सो। लास्ट डिजिट ऑफ n by 10 सर raised इसमें to, कुछ एरर था, आई गेस 4 आ रहा था 20th का बी। एक्चुअली हाँ 20th का शायद थोड़ा सा गड़बड़ है, करके बताऊं क्या। हाँ लास्ट एक बार। देख, तो 20 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 20 फैक्टोरियल n ना, तो n क्या बन जाएगा, 2 3 5 7 9 नहीं होता, 17 19। ठीक है, तो इसकी तो पावर 1 1 1 होगी। 7 की कितनी पावर हुए, 2 पावर हुए। 5 का 4, 3 का 6 और 9 और 18 से 8 और 2 का कितना पावर हो जाएगा 20 फैक्टोरियल में, 20 by 2 प्लस 20 by 4 5 15 प्लस 20 by 8 17 18। आई एम अज्यूमिंग मैंने सही किया है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि 10 raised to 4 है, तो ये बच रहा है ना बच्चों, देख लो एक बार, बोलो n by 10 raised to 4 ये बच रहा है ना। तो इसका अपन को लास्ट डिजिट निकालना है। तो लास्ट डिजिट कैसे निकालोगे बच्चों, दिस इंटू दिस से लास्ट डिजिट 3, दिस इंटू दिस से लास्ट डिजिट 3, इसका लास्ट डिजिट 9 है। 2 raised to 14 का लास्ट डिजिट क्या होता है बच्चों, 2 raised to 14 का, तो 2 का तो 2 है, 2 स्क्वायर का 4 हो होता है। जाएगा, सब 4 हो जाएगा, 2 क्यूब 2 का 8 स्क्वायर हो वाला जाएगा, ही 2 होगा। raised to 4 का 6 हो जाएगा। तो इसके बाद ऐसे ऐसे रिपीट करते हो। तो ये किस फॉर्मेट में है, तो 2 raised to 5 का 12, हाँ ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये 4k+2 फॉर्मेट में है ना, तो 4k+2 मतलब 4 डिजिट होगा इसका लास्ट डिजिट 4। 3 raised to 8 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 81 into 81 1। तो इनका कितना बन रहा है 6, इनका कितना बन रहा है 9, और इन दोनों का कितना मिला लास्ट डिजिट 4। तो आंसर इज 4। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ रिपीट कर सकते हैं, ये नहीं समझा n by 10 power 4 वाला। क्या नहीं समझा, और विच आपने पार्ट, लास्ट वाला 6 और 9 के बाद। 6 और तो 6 into 9 कितना होता है 54, तो लास्ट डिजिट इज 4। ओके सर, अंडरस्टूड, गॉट इट। ओके सर। 21st सम क्या बोल रहा है नंबर, अच्छा 21st तो हो गया, 24th सम क्या बोल रहा सर है, कैन यू सॉल्व 22 and 23 आल्सो? 22 and 23, 22 and 23। तो 22 क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है ओके सॉरी सर, 22 23 हो जाएगा। सॉरी सर, अबे दोस्त, सॉरी सर। तो फिर 24 कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, सो द डिजिट्स आर इन ड्यू ऑर्डर। ड्यू ऑर्डर मतलब समझ गए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ड्यू ऑर्डर का मतलब ये बोल रहा है, मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग चलेगा, ड्यू ऑर्डर। तो असेंडिंग वाले तो 9C5 होते हैं, है ना, 0 नहीं आ सकता, और डिसेंडिंग वाले 10C5 हो सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं अपन। ठीक है, 25th करना है, तो लिखा तो है तो कर ही देता हूँ। 25th क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ S containing 2 alike and 3 other alike digit, containing 2 alike and 3 other alike। तो पहले नॉन जीरो वाले ले लेते हैं, नॉन जीरो वाले। पहला केस है नॉन जीरो वाले, तो नॉन जीरो वाले कितने बन जाएंगे बच्चों, नॉन जीरो वाले एक काम करते हैं, 9C2 समझा पहले तो कि मैंने 1 and 3 लिया है। अब इसमें भी दो केसेस इसके कि 11333 या फिर 11133, और उसके परमुटेशन कितने होंगे, ये हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, नॉन जीरो वाला। फिर केस 2 है कि 0 0 इज देयर, तो 0 अगर है तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, 2.1, 2 बार 0 है या फिर 3 बार 0 है। तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 9C1। ठीक है, 9C1, और आपने 2 0 लिए हुए और एक ऐसे 111 लिया हुआ है,
तो इसके कितने नंबर्स बना सकता हूँ, इस 1 को फिक्स करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। और अगर 3 जीरो हैं तो यहाँ पे 9C1 के कारण आपका एक 1 आया होगा, तो इस 1 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो तो 4 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यस करेक्ट। हाँ तो ये प्लस ये आंसर है, ठीक है, 25 का ये प्लस ये आंसर है, ठीक है। फिर 26 क्या बोल रहा है भाई लोग, नंबर ऑफ 10 डिजिट प्राइम नंबर्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ एस, ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ एस, 0, क्योंकि अगर ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होगा। हाँ इफ ऑल डिजिट्स आर यूज्ड तो डिविजिबल बाय 3 नंबर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। उसके बाद कौन और सा है, सर लाइक हाँ समझो ऐसा लाइक कोई एक डिजिट मिसिंग रहता, तो लाइक डू वी हैव एनी वे टू फाइंड कि लाइक वो प्राइम है कि नहीं? नहीं प्राइम नहीं 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 Okay. नो। 29 नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसको ऐसे कर लेना, इससे बेटर मैंने हमेशा सिखाया है कि इंस्टेड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये वाला फास्टर कैसे होता है, इक्वल्स टू 30 और xi लेस देन 10 मतलब लेस देन इक्वल्स टू 9, तो इससे फास्टर क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना, तो 1 प्लस x स्क्वायर डॉट 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 x रेज टू 9, 4 वेरिएबल तक है ना, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 30, इससे फास्टर ये होता है, तो 1 माइनस x10 रेज टू 4 इंटू 1 माइनस x रेज टू -4, इसको ओपन करो, 4c0 माइनस 4c1 x10 प्लस 4c2 x 20 माइनस 4c3 x रेज टू 30, और ये दूसरा वाला होता है अपना वही गरीब a0 प्लस a1 प्लस डॉट 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 8, और इसमें ar क्या होता है, 4 प्लस r माइनस 1 cr, ये होता है ar, तो ये ज्यादा फास्टर होता है, तो यहाँ से 4c0 तो वहां से a30, ओके सर। है ना, यहाँ से 4c1 तो वहां से a20, यहाँ से 4c2 तो वहां से 10, और यहाँ से 4c3 तो यहाँ से a0, ये आंसर है, वेयर ar इज गिवन बाय, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 38 का a, सर 32 पे भी वो अपने जो प्राइम नंबर्स वाला मेथड बोला उससे ही करना है ना। 32 द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम, यस करेक्ट। ओके सर। तुम 200 फैक्टोरियल में 59 का पावर निकालो, 100 फैक्टोरियल में 59 का पावर निकालो, दिस माइनस 2 टाइम्स दिस कर दो, ओके। 38 का a, 38 का a था कि 39 का a था, 38 का a, तो 6 children are of different heights, child with higher suffix is taller, C6 is the tallest, number of ways in which these 6 children can line up in a single row so that none of them is standing between the 2 children taller than him, none of them is standing between 2 children taller than him, okay, मतलब स्मॉलेस्ट और नहीं, स्मॉलेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट के पास कितने ऑप्शन है, 2, 1 2 3 4 5 6, तो C1 मान लो यहां बैठ गया। असेंडिंग ऑर्डर क्यों, असेंडिंग ऑर्डर क्यों, ये चल जाएगा ना, बोलो, व्हाई डज इट हैव टू बी असेंडिंग ऑर्डर, ये चल जाएगा, क्या तो केसेस बना लो इसके अलावा, और ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे करके जा सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे तो हाइट ऐसी हो रही है, क्या हो सकता है, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, और ये करके ये चल जाएगा, तो ऐसे केसेस बनाओ कि मैं जो डायरेक्ट काउंटिंग कर रहा हूँ उससे कर रहा हूँ, सी स्मॉलेस्ट कॉर्नर ही ले सकता है बस ये रहा, तो एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लिया। अब C2 क्या बन जाएगा, C2 बीच में नहीं आ सकता, C2 बीच में आ गया तो इसके आजू बाजू वाले से टॉलर ही होंगे, तो C2 के पास टेक्निकली कितने ऑप्शन है, बोलो, C2 के पास कितने ऑप्शन है, अगर C2 यहां आ जाता है तो ये सेफ है, या फिर C2 यहां आ जाता है तो सेफ है, तो C2 के पास भी 2 ऑप्शन बा, बोलो, तो C2 मान लो मैंने यहां पे रख दिया, तो C3 के पास कितने ऑप्शन है, यहां आ सकता है C3 बिना प्रॉब्लम के, या फिर यहां आ सकता है, तो C3 के पास 2 ऑप्शन है, बट अगर C2 यहां रखा होता तो C3 के पास अभी भी 2 ऑप्शन है, अरे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट वाले के पास एक ही ऑप्शन होगा, बोलो पीपल, 2 raised to 5 समझा क्या, दिस इज बेटर,
मेरे हिसाब से आंसर इज 32। पीपल क्या समझा 2 2 2 सबको? देख लो, नहीं समझाओ तो पूछ लो। तो कौन सा ऑप्शन है? क्यू चेक करो एक बार, मेरे को सही लग रहा है ये, मैंने कोई गलती नहीं करी ऐसा फील आ रहा है और क्रॉस वेरीफाई करने का मन नहीं कर रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबके पास दो दो ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2B। और कुछ पूछना है बताओ 2B में से? 2B में और कुछ नहीं है तो आई विल गो टू 2A। टू बी में से और कुछ नहीं तो आई विल गो टू 2A, ठीक है। टू ए क्वेश्चन 1। कौन सा? लिख दो, चैट पे लिख दो 1। अगर किसी ने 2A नहीं करा है तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा सुनो एक सेकेंड, अपन ने अभी तक एक भी ऐसा सेशन रखा है क्या जिसमें मैंने आपके साथ थोड़ी सी चर्चा की हो मन की बात कि कैसे प्रिपेयर करना है? हैव वी हेल्ड एनी सच No, डिस्कशन? sir. तो फिर थोड़ी देर होल्ड कर लो, थोड़ा सा 2A डिस्कस करके अपन ऐसे डिस्कस कर लेते हैं ये बातें कि आपको Sir, क्या the प्रिपेयर 20th करना है। problem. 20th तो अपन थोड़ी देर एक काम करो। हाँ, प्रोबेबिलिटी 1C कर सकते हो आप। अगर बच्चों ने अटेम्प्ट करा है तो मेरे को सब कुछ हाँ आता है, सर। अगर अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल कर लो। सर एक्चुअली आपने बोला था पीएनसी का 2A अभी जरूरत नहीं है, तो हाँ। पहले प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर। हाँ बिल्कुल, तो मैं तो वही प्लान कर रहा हूँ, मेरा तो वही प्लान है। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी 1B 1C, अगर ये हो चुका है तो ये पहले डिस्कस करने के लिए बोला था मैंने। आई एग्री। तो इसमें से कुछ डिस्कस करना हो तो पहले ये पूछ लो। सर आप इसके बाद एक और रख सकते हो सेशन 1B 1C के लिए। रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी बताओ 1B 1C में से अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो मैं 1B 1C डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। बोलो। सर एक्चुअली नहीं वो अटेम्प्ट सर आपने सैटरडे को दिया था और एक ही दिन मिला और अगले दिन यस सर, और टीडब्ल्यूटी का भी थोड़ा। चलो ठीक है, एक दिन किसी और दिन सेशन रख लेंगे। नहीं तो एक काम करो, आई विल गिव यू 3 to 4 days, तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग 1A 1B 1C कर सर लो। फ्राइडे को हम हमारे लिए हॉलीडे है, कोई क्लास नहीं, तो आप उस दिन रख सकते हैं कभी तो भी। फ्राइडे एक घंटे वैसे मेरा होगा, बट 1 घंटे आई कैन स्पेयर, चलेगा। 1 घंटे में अपन जितना भटभट 1B 1C कर लेंगे उतना चलेगा। सर तो ठीक अभी है? आप 2A लेंगे पीएनसी का? हाँ 2A ले लेता हूँ, चलेगा। अभी PNC का 2A ले लेता हूँ, तो फिर अगर नहीं हुआ अटेम्प्ट तो PNC का 2A कर देता हूँ। फिर अपन थोड़ा से 15-20 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यू मस्ट बी कंफ्यूज राइट नाउ। मार्केट में 5000 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपका पोपट हो रहा होगा। तो चलो यार 2A के फिर से बोल दो यार, 2A के फिर से बोल दो। क्या क्या था एक बार चैट पे लिख दो, रिपोस्ट कर दो। 2A में भी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। 2 इज ऑल्सो प्रिटी गुड। PNC का 2A ये 1, फिर 3, 8 का C, 13, 15, 17, 20, 24 और 25। चलो तो इतने क्वेश्चन फटफट करते हैं। चलो 1 वाले में वैसे आप एक्चुअली मैनुअली काउंटिंग कर सकते हो, बट नॉन मैनुअल तरीका क्या होगा? मैंने कितने बच्चों को याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन कराया है? बोलो, किसी को ये याद है? ये क्वेश्चन मैंने 100% आपकी बैच में कराया है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? आई रिमेम्बर दिस वेरी वेल कि ये वाला क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। ये याद है क्या? मुझे तो इसका आंसर भी याद है, अनऑर्डर्ड वाले 91 सॉल्यूशन आते हैं। सर आपने वो 100 वाला दिया था तो वो सॉल्व किया था एक्चुअली। अच्छा चलो ठीक है, बट 30 किया था एंड होमवर्क में 100 दिया। हाँ तो ठीक है ना, तो 30 वाला अगर याद है तो कॉन्सेप्ट तो याद है ना, ये निकालते कैसे हैं, अनऑर्डर्ड निकालते कैसे, ये याद है। ये सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। आई होप यू रिमेम्बर दिस। ओके सर, है ना? तो आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड कैसे, ये क्वेश्चन 1 से कैसे लिंक्ड है। तो रिमेम्बर दिस, इसका अगर आपको मेथड याद है तो मैं आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन 1 ध्यान से देखो, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं? 3 फ्लावर्स, तो 3 रेड फ्लावर्स मान लेता हूँ, ठीक है, आइडेंटिकल है, और 12 ग्रीन फ्लावर्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो 3 रेड फ्लावर और 12 ग्रीन फ्लावर, इससे लेकर आप कितने गार्लैंड बना सकते हो? तो ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं रहा बच्चों, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर परमुटेशन एनीमोर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये 3 रेड बना दिए, इन दोनों रेड के बीच में x मान लेता हूं, इन दोनों रेड के बीच में y मान लेता हूं, इन दोनों रेड के बीच में z मान लेता हूं, चलेगा? तो कितने बच्चों चलेगा? x + y + z मस्ट बी 12।
टोटल 12 कार्ड्स होने 12 ग्रीन फ्लावर्स होनी चाहिए कि नहीं बताओ। बट हाँ, कितने सर। बच्चों को समझ आ रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? सर आपने बोला इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सब What is- आइडेंटिकल इस जगह हो गया। हाँ, तो अब बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअली में मैं दो गार्लैंड्स को डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा? दो गार्लैंड्स को डिस्टिंग्विश एक ही तरीके से कर सकता हूँ, ये देखना। नंबर ऑफ फ्लावर्स बीच में नहीं, हाँ, ये अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट होना चाहिए, ध्यान से देखना क्यों। एक ऐसा वाला गार्लैंड लो, ये रेड है, इसके बीच में 2 ग्रीन है, ये रेड है, इसके बीच में 4 ग्रीन है, और ये दोनों रेड के बीच में कितने हैं? 6 ना? नहीं, हाँ, कितने हो सर। गए? हाँ, 6। ये सर। अब मुझे सोच के बताओ, तो ये सोल्यूशन है 2 4 6 है ना? दिस सोल्यूशन इज 2 4 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज द सोल्यूशन 2 4 6। एक सेकंड, छोटे छोटे सर्कल बनाता हूँ। कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये 2, ये 4 और इनके बीच में 6। उसके बाद एक काम करते हैं, XYZ का ये वाला सोल्यूशन लो, 6 2 4। इसका ये सोल्यूशन लो, 4 6 2। ये तीनों गार्लैंड कैसे हैं? सेम ही है। सेम है ना? क्योंकि इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये वाला दिख जाएगा कि नहीं बताओ? गार्लैंड तो सेम है ना? तुम खुद सोचो, इसके बीच में 2 ग्रीन, इसके बीच में 4 ग्रीन, इसके बीच में 6 ग्रीन। सर ये दोनों तो सेम गार्लैंड है, ये भी सेम गार्लैंड है, हाँ या ना? यस तो सर। एक सोल्यूशन से 2 4 6 वाले को एक ही बार काउंट करना है बच्चों। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, ये वाला भी देखो, बहुत अच्छे से देखना। अभी 2 4 6 को मैं खाली एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। अब एक काम करो, ये वाला करो, फ्लिप कर लो। 2 4 6 है ना अभी? 2 4 6 2 6 4। क्या ये सेम है क्या बताओ? नो सर। यस, No, सेम है, सेम है। इसको ये सर पीछे से गार्लैंड को देखो, फ्लिप कर सकते हैं। पीछे से देखो, इसको पीछे से देखो तो 2 4 एंड 6 क्लॉकवाइज दिख रहे हैं कि नहीं बताओ? बोलो, हाँ, ओके ये सर। वाला दिख रहा है? पीछे से देखो तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ऑल दीज आर सेम? ऑल दीज आर सेम। तो कितने बच्चों को समझ रहा है? अगर ये सबके सब सेम ही है, इसका मतलब है अनऑर्डर्ड चाहिए। खाली डिफरेंस, अब इसके अलावा दूसरा वाला गार्लैंड कैसा डिफरेंट दिखेगा? 3 3 6 वाला डिफरेंट दिखेगा, हाँ या ना? 2 4 6 से तो डिफरेंट दिखेगा ना 3 3 6। केवल नहीं, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 6 है ना? तो कितने तरीके से बस ये सम को मैं 12 लिख सकता हूँ, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ये आंसर आपको निकालना आता है, इससे याद कर लो, चलेगा? बहुत sir. इजीली काउंट हो जाएगा बच्चों, तो करके देखना, आंसर आ जाएगा। तो दिस इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू इन हाउ मेनी वेज 12 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 3 इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पार्टीशन नंबर। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है पार्टीशन नंबर, बट वो हमारी औकात के बाहर है, वो हायर कॉम्बिनेट्रिक्स हो जाएगा। चलो, थर्ड वाला क्या बोल रहा है? भाई सीधी सी बात है, ये तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है। सर इसमें ना 3 और 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 और 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब? अगर आप 3 या फिर 5 डाल के if you are putting 3 or 5 instead of p, you are not getting any solution. वी आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन। बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों? n को डाल दे 3 फैक्टोरियल, सॉरी p को 3 फैक्टोरियल डालना है ना, 3, तो n बन गया 10, तो n प्लस 1। अच्छा हाँ, ये पहले ही पोपट हो गया। n क्या बन जाएगा अगर 5 p के लिए 3 भी है? नहीं आ सॉरी, रहा n 7 है, 7 है, 7 है। क्यों सबके लिए आ रहा है? आ रहा है। 5 के लिए भी आ रहा है सर, 5 के लिए भी इज कमिंग। हाँ, सब मैं तो जनरल के लिए प्रूव कर देता हूँ ना। n प्लस 1 क्या बन जाएगा? p फैक्टोरियल प्लस 2। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सिंस p इज अ प्राइम नंबर, उसके फैक्टोरियल में 2 तो कॉमन निकलेगा कि नहीं बताओ? p फैक्टोरियल में 2 तो आएगा ही आएगा। बोलो बोलो। Yes, तो sir. 2 आएगा तो अंदर इंटीजर बचेगा, सीधी बात। 2 कॉमन निकाल लो, तो इसका मतलब है कॉम्पोजिट बन गया कि नहीं बताओ? उसके बाद n प्लस 2 क्या बन रहा है? तो p n फैक्टोरियल प्लस प्लस ऑड को तो ऐसे निकाल सकते हैं ना सर? हाँ, तो इसमें भी 3 कॉमन निकालो, इंटीजर कॉम्पोजिट, ऐसे करते करते n प्लस p माइनस 1। तो n प्लस p माइनस 1 लास्ट यहां तक जा रहा है बच्चों, है ना? तो इसमें से भी p कॉमन निकालोगे तो p इंटू इंटीजर इज कॉम्पोजिट, तो सारे के सारे कॉम्पोजिट बनेंगे इसमें, ठीक है? देयर इज नॉट इवन अ सिंगल Okay, प्राइम sir. नंबर इन दीज नंबर्स, ठीक है? उसके बाद कौन सा है? 8 का c। तो 8 का c, व्हाट इज 8 का c? 8 का c क्या होता है? 8 और क्वेश्चन सर सिंगल करेक्ट है। 8 नहीं सर, 8 था नहीं, वो गलती से 2b का बोल दिया था 8 का। चलो ठीक है। तो 13 15 17, तो 13 15 17 क्या बोल रहे हैं? A set containing n elements, a subset p of a is chosen.
and set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q of A is chosen again. ठीक है? The number of ways of choosing P and Q so that P intersection Q contains exactly one element. तो A में n एलिमेंट्स हैं, A1, A2 ... AN, AN एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो आपके पास क्या है, आपने एक P कंस्ट्रक्ट करा इंडिपेंडेंटली, Q कंस्ट्रक्ट करा इंडिपेंडेंटली, ये हो गया। तो कितनी कितने नंबर ऑफ वेज हैं सच दैट इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली n एलिमेंट हो। तो ध्यान से देखना, NC1 समझा, विच एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ, ये समझा। उसके बाद अब जो कोई सा भी एक मैंने मान लो ये डाल दिया NC1 में, A1 इसके अंदर बैठा हुआ है, मान लो कॉमन है। A2 क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो या तो A2 इसमें हो, बोलो A2 के पास कितने ऑप्शन है, या तो ये या फिर ये, या फिर दोनों में ही नहीं है। चल निकल, कितने बच्चों को समझा, 3 ऑप्शन A2 के पास। यस सबसेट बना रहा हूं ना, तो जरूरी थोड़ी है कि इसको P या Q में जाने ही, हो सकता है A2 दोनों ही नहीं लिया। तो 3 ऑप्शन है, ओनली P, ओनली Q या फिर नोने। बोलो, सबके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन कौन से, ओनली P या फिर ओनली Q या फिर नोने। बस इतने तरीके से मेरा हमेशा P और Q में एक ही एलिमेंट कॉमन रहेगा, या तो कुछ P में गए होंगे या into फिर n right? इनटू NC1 है ना पहले से ही, इनटू अच्छा N5 हाँ हो। ओके हाँ ठीक है, फिर 13, Got it, 15, sir. 17। तो 15 क्या बोल रहे हैं, देयर आर K different books and L copies of each in the college library. Number of ways in which a student can make a selection of one or more books. तो K different books हैं, तो बुक 1 के L कॉपीज हैं, बुक 2 के भी L कॉपीज हैं, और इसके भी। तो L+1 रेज टू K हो गया ना यार, -1। समझ गए, P+1 Q+1 R+1 ... आइडेंटिकल में से सिलेक्शन है ना। तो फिर 17 क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड इज गिवन बाय। तो ये अब भी अपन ने जैसा का किया था, वो TWT का किया था कि किसका किया था, यही वाला सम तो हो गया। ये वाला करूं क्या, नहीं सर, है ना, ऐसे केसेस बना के कर लो कि जो 4 Okay, sir. लेटर्स हैं, चारों डिस्टिंक्ट हैं, 3 आइडेंटिकल, 1 डिस्टिंक्ट, ऐसे करके, है ना। यस ओके सर। तो ये ट्राई करो, ट्राई, ये 2B के 21 जैसे ही है, सेम केसेस बना के कर लेना। और उसके बाद 17 का 20, 24 एंड 25। तो 20 क्या बोल रहा है, ये भी किया है क्लास में, ऐसा वाला बोला ना, A1, A2, A3, A4, फिर A5, फिर A6। तो एक काम करो, ऑल डिजिट डिस्टिंक्ट बोल दिया ना, तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे नहीं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो सबसे पहले 10 में से 6 उठाओ, ठीक है। लीस्ट वाले को A4 बना दो, A4 इज द लीस्ट ना, A4 इज द लीस्ट, तो ये A4 को लीस्ट वाला पकड़ा दिया। उसके बाद जो 5 तो बचे, बाद में ग्रुप Yes, sir. फॉर्मेशन यस सर, आई मेड अ मिस्टेक सर, सॉरी। ठीक है चलो। तो अब समझ गया ना कि उसके बाद बचे 5 में से 3 उठाओ, उनको 1, 2, 3 असाइन कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, सर और बाकी इनटू 1 जो बचे 5, 6 के लिए। तो ये ग्रुप फॉर्मेशन ही हो गया ना एक तरीके से, इन अ वे, हाँ ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन ही हो रहा है ये 1, 2, 3 के लिए। ओके, ये 20 हो गया। फिर 24, तो 24 क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 3630 विच इज, ये तो मैंने कराया है ना, आपको याद आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 3630 विच हैव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे करो ना, जैसे नंबर है n 3630, तो 3630 क्या बन रहा है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into 11 square into 2 into 5, है ना, 3 into 11 square into 2 into 5, ये बन रहा है। हाँ, तो 2 into 3 into 5 into 11 square, ठीक है। तो इसका कोई सा भी फैक्टर किस फॉर्मेट में होगा बच्चों, 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 11 की पावर सी, है ना। मतलब 4 के +1 फॉर्मेट में चाहिए, तो अपन को 2 तो ले ही नहीं सकते अपन, तो इसको क्या लिखोगे, 4 - 1 की पावर ए, 4 + 1 की पावर बी, और 12 - 1 की पावर सी, चलेगा। तो इसको अगर मैं बाइनोमियल एक्सपैंड करता हूं, तो 4i और -1 रेज टू a बचेगा। इसमें 4i मतलब समझ गया ना, जरूरी नहीं है i लिखना, 1 रेज टू b बचेगा, और ये बन जाएगा 12i मतलब 4i प्लस -1 रेज टू c। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो हमेशा 1 ही बन रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ b है ये।
तो ये कितने बच्चों को समझा? हमेशा इन दी एंड तुम्हारा ये फैक्टर ऐसे फॉर्मेट में बनेगा। तो अगर 4k+1 फॉर्म चाहिए तो आपका a+c even होना चाहिए, whereas b can be anything, yes or no? whereas b can be anything, इतने तरीके से 4k+1 बनेगा। तो a के पास कितने ऑप्शन है? a के पास 2 ही ऑप्शन है, 0 या 1। b के पास कितने ऑप्शन है? 0 या 1। c के पास कितने ऑप्शन है? 0, 1, 2। तो a+c even कितने तरीके से हो सकता है? b के पास तो 2 ऑप्शन इंडिपेंडेंटली, 0, 0, 0, 2 और 1, 1। ठीक है, तो इतने 6 तरीके से बन सकता है। तो ये जनरल मेथड ही बता दिया मैंने आपको इंस्टेड ऑफ जस्ट काउंटिंग वाला। 26 नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, ये भी मैंने आपको कराया है। किसी को याद है क्या? x into y into z। 26 है 25। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स फ्रॉम द सेट whose sum is divisible by, तो 3k+1 या 3k+2। तो 2 नंबर सिलेक्ट करने, तो या तो दोनों 3k हो तो 4c2 समझा। एक अगर 3k+1 है तो दूसरा वाला 3k+2 होना चाहिए। गॉट इट सर। बस खत्म। वैसे इसमें गड़बड़ी ये लग रही है कि 2 नंबर सिलेक्ट करने ना, तो एक 3k+1 वाला ये उठाए और एक नहीं। सही है सही है, 16 नंबर 16 हो जाएगा। सही है सही है सही है। तो 4c2 हो जाएगा 6+16 मतलब 22। ठीक है ओके। तो अपन प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट रखते हैं 3-4 दिन में। मुझे एक आध बार रिमाइंडर देना, मैं रख लूंगा 1-8 घंटे का सेशन। और वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि किसी और बैच का रिकॉर्डिंग भेजना पड़े, वर्स्ट टू वर्स्ट, बट अपन रख लेंगे मोस्ट प्रोबेबली डिपेंडिंग अपॉन आवर कन्वीनियंस। ठीक है, तो चलो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो अभी आपका क्या क्या और बाकी है, कितना कितना खत्म हो चुका है बताओ? क्या क्या खत्म हो चुका है? सर मैथ्स और ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट अभी, तभी तो मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी और कैसे क्या करना है, बताओ। सर इन फिजिक्स EMI and AC is almost done, only main syllabus is left, and in chemistry only inorganic is left. EMI AC और मेन सिलेबस लैब। तो मैथ्स आपका सबसे पहले खत्म हो गया? हाँ सर। ओके ठीक है, चलेगा। तो एक काम करो, अभी मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि वैसे अभी तक डेट्स नहीं आए ना कि अपन अपना किस तारीख को क्या आने वाला है। हैव वी ऑब्टेन द डेट्स की किस तारीख को क्या होने वाला है, बताओ बच्चों। नो सर। AITS वाला टाइम टेबल आया? नहीं 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 नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। ओवरऑल बोले तो लाइक जेई मेंस का क्या है डेट और बोर्ड्स का क्या डेट है वो पूछ रहा हूँ मैं। वो नहीं पता। चलो तो अपन अज्यूम करके चलते हैं कि जेई मेंस का अपना होगा मान लो फेब में, फेब फर्स्ट वीक मान के चलते हैं। ठीक है, तो यू हैव रफली दिसंबर जनवरी और 2 महीने हैं आपके पास, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी में आपको कैसे तैयारी करना है वो बता देता हूं मैं। तो आप एक काम करो, ये मान के चलो कि आप रिवीजन को करीब करीब 20 डेज दे दो, 20 to 25, मैक्स टू मैक्स 25। बट आई थिंक 20 डे तक आप काफी अच्छा रिवाइज कर सकते हो। एंड बाय रिवीजन व्हाट डू आई मीन? रिवीजन का मतलब हुआ आपको अपना कोई सा भी टॉपिक है जो पेंडिंग है उसको थोड़ा सा मीडियम और डिसेंट लेवल पे लेके आना है। तो जैसे मैं आई थिंक ये सब तो आपको बता ही चुका हूं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है इंपॉर्टेंट। तो जैसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक बोले तो क्या क्या हो जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अपन चलो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं और इसको तुम लिख लो, लिखना है तो 3 कैटेगरी मतलब एक सुपर इंपॉर्टेंट जो तो आपको आनी ही चाहिए। तो सुपर इंपॉर्टेंट में कौन से टॉपिक आते हैं बच्चों? सुपर इंपॉर्टेंट में हो गया वेक्टर 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, एसओटी, कॉम्प्लेक्स। ये अलजेब्रा के 5 टॉपिक हो गए। आई रिपीट, वेक्टर 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस जिसमें डिटरमिनेंट हटा दो, डिटरमिनेंट कोई नहीं पूछता, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, एसओटी और कॉम्प्लेक्स। इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भर के। ठीक है, अलजेब्रा में इसी से आता है मेनली। और उसके बाद कैलकुलस में तो मैं बोलूंगा सुपर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, AUC और डिफरेंशियल, इससे भर के आएगा, भर के। ठीक है,
ये वाले टॉपिक्स हो गए सुपर इंपॉर्टेंट। तो अगर ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर कोई सा ऐसा टॉपिक है जो आपका पेंडिंग है या फिर अच्छे से नहीं हुआ है तो उसको अच्छे से कर लो। व्हाट डू आई मीन बाय अच्छे से करना? इन सब की बुकलेट मिनिमम 2B तक होनी चाहिए। मिनिमम 2B तक आप इन सब की बुकलेट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, मिनिमम 2B तक। और उससे ऊपर तक कर रखा है तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 2B तक तो आपको करना ही है। एक सेकेंड, अरे भाई, हाँ अब मैं गोरा दिख रहा हूँ। चलो, तो आई वाज सेइंग कि मिनिमम 2B तक आपको सारे इसके बुकलेट करनी है मिनिमम, और हो गए तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद टीयर 2 की बात करते हैं, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस में क्या क्या आ जाएगा? SNS, BT, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिख लो ये SNS, BT भी चलो ठीक है, SNS, BT, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब स्ट्रेट लाइन वगैरह कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब स्ट्रेट लाइन जितना आता है उतना काफी है, ठीक है। और सर्कल से लेकर इलिप्स हाइपरबोला तक, ठीक है, ये सब टीयर 2 है। ये सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन आएंगे बट ऐसे भी नहीं आएंगे कि भर के आ रहे हैं, और मिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये टीयर 2 है सारे के सारे। और कौन सा हो जाएगा टीयर 2 में? ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 हटाओ, और एक मिस कर रहा हूं मैं कोई सा। अच्छा हाँ, अरे डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस पे ज्यादा फाइट मारने की जरूरत नहीं है। लिमिट आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, तो लिमिट में अलग से फाइट मारने की अब आपको जरूरत नहीं है। बचा कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी में कोई फाइट मारने की जरूरत नहीं है, एमओडी स्किप कर सकते हो। आईटीएफ अगर बेसिक्स आता है तो गुड इनफ। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, ये टीयर 2 है। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं एओडी में भी जैसे स्पेसिफिकली मीन वैल्यू थ्योरम्स को भी आप टीयर 1 में डाल दो। टीयर 1 सुपर इंपॉर्टेंट। मीन वैल्यू थ्योरम में आ गया लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, और जो अपन ने और कंटिन्यूटी में पढ़े थे ना वो सब। तो ये सब आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये टीयर 1 में डाल दो कि एओटी का जो इतना पार्ट है ना, एओडी का मीन वैल्यू थ्योरम्स वाला, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको बहुत स्ट्रांग करना है, ठीक है। तो हाँ सर पूरा मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस टीयर 2 एक्सेप्ट मीन वैल्यू, हाँ, क्योंकि अब मैक्सिमम इनिपा पे कोई बहुत ज्यादा ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछता नहीं है। और जो भी अपना एओडी का एप्लीकेशन आएगा ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें आएगा कि डिफरेंशियल में मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस में ज्यादा आ जाएगा। बट मीन वैल्यू थ्योरम को टीयर 1 डाल दो। मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये बहुत इजी टॉपिक थे, आपको अच्छे से याद है, बहुत इजी टॉपिक्स थे, तो इसको आप टीयर 2 में रखो, ठीक है। सर आपने डिफरेंशियल टीयर 1 में बोला था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन टीयर 1 में, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये टीयर 1 में, ठीक है, ठीक है। और टीयर 3 में क्या आ जाएगा? नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, जिसके आपको बेसिक्स आते हैं तो भी अब ठीक है। बेसिक्स मतलब आपने स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज तक भी अगर किए हुए बुकलेट के, तो उस पर आप ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, उसको आप बेसिक रिवाइज कर लो और फॉर्मूला देख लो, बस इतना काफी है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व बुकलेट फ्रॉम देयर, बुकलेट वापस से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो टीयर 1 में आप क्या गए? ट्रिगो 1 एंड 2, ठीक है। ट्रिगो 1 एंड 2 में आपने प्रैक्टिस भी अच्छी कर रखी है, और उसमें जितना प्रैक्टिस किया हुआ उतना इनफ है, उससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। टीयर 3 में बोल रहा हूं मैं, तो ट्रिगो 1 एंड ट्रिगो 2 हो गया। क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वेशन जितना आता उतना काफी, उसको बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, दैट इज गुड इनफ, ऑलराइट। और उसके बाद आई वुड सजेस्ट, और कौन सा बाकी है मैं मिस कर रहा हूँ? पीएनसी में बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। पीएनसी का क्वेश्चन आता है तो बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, तो अगर आपने पीएनसी में अभी 1A 1B 1C और 2A कर लिया तो दिस इज गुड इनफ प्रैक्टिस, यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग अदर देन दिस। वो आपके असाइनमेंट और रिवीजन पैकेज में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। इज देयर एनी अदर टॉपिक दैट आई एम मिसिंग? ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, और क्या था? एसएनएस उधर चला गया है, बीटी उधर चला गया है, पीएनसी टीयर 3 में आ गया है। आई थिंक दिस इज गुड इनफ, ठीक है। तो टीयर 1 का कैसे रिवीजन करना है? टीयर 1 का हो सके तो एक्सरसाइज 3 छोड़ के 2C तक कर लो। टीयर 1 में जो टॉपिक्स बोले हैं एक्सरसाइज 3 छोड़ के, ठीक है। एक्सरसाइज 3 करने की जरूरत नहीं है, सबके एक्सरसाइज 3 करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली वेक्टर 3D का बुकलेट इतना कोई खास नहीं है, वेक्टर 3D का मैंने आपको जो असाइनमेंट अलग से भेज दिया था वो काफी है, और मैट्राइसिस का भी कोई इतना खास नहीं, तो मैट्राइसिस का भी मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा था, वो काफी है, ठीक है। दिस इज गुड प्रैक्टिस। और कैलकुलस में तो भरत सर है, तो भरत सर ने तो आपको 5 करोड़ सम्स दिए होंगे,
आई एम प्रीटी श्योर। तो ये हो गया आपका किस किस ऑर्डर में आपको कैसे कैसे टॉपिक्स को रखना है, और 20 से 22 दिन आप ले लो इनके रिवीजन के लिए। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऑल 3 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी यू नीड टू गिव लाइक 20 to 25 days फॉर द रिवीजन की। अब मेरा रिवाइज हो गया, अब मेरे को ये टॉपिक सब मीडियम और डिसेंट लेवल पे आते हैं, इसके लिए आप 20 से 22 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। 20 दिन मैक्सिमैक्स, 20 दिन इज गुड इनफ। अच्छे से घिसो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पे कोई एक्स्ट्रा शीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका रिवीजन। अब जैसे क्रैश कोर्स असाइनमेंट आता है, तो क्रैश कोर्स असाइनमेंट भी हाई लेवल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन कर लो और उसके बाद क्रैश कोर्स असाइनमेंट सॉल्व करना। अगर आपको लग रहा है कि क्रैश कोर्स असाइनमेंट बहुत इजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्रैश कोर्स असाइनमेंट देमसेल्व्स आर वेरी हाई लेवल, वेरी हाई का नहीं पता बट हाई लेवल, अच्छे लेवल क्वेश्चंस हैं। तो रिवाइज करने के बाद क्रैश कोर्स असाइनमेंट ट्राई करना, नहीं तो वहां पे भी पोपट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन के बाद आपके पास बचा क्या है, रिवीजन के पास आपके पास बचा क्या है, रिवीजन हो गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप पेपर सॉल्व करोगे। अब आपके पास 2 ही चीजें बची हैं करने के लिए, पेपर्स और रिवीजन पैकेज। आपका रिवीजन हो चुका है, बुकलेट को छूना नहीं है, और आप असाइनमेंट तो चलते रहेंगे, चलो असाइनमेंट वगैरह चलते रहेंगे, बट अब आपको रिवीजन खत्म होने के बाद एक प्रैक्टिस डालनी है। आपको दिन का नहीं तो हफ्ते में 4 मेंस के पेपर घर पे बैठ के लिखने हैं, हफ्ते में 4 मेंस के पेपर घर पे बैठ के लिखने हैं। किसी को मतलब समझ आ रहा है इस बात का? 4 मेंस के पेपर एक वीक में घर पे बैठ के लिखने हैं। सेल्फ मतलब होम टेस्ट जिसे बोल दो, सेल्फ असेसमेंट डाउनलोड कर लो, आपको 500-600 ऐसे ही मेंस के टेस्ट मिल जाएंगे। मेंस के टेस्ट ऐसे इंटरनेट पर लिखो तो सही, मेंस के टेस्ट आपको एलएन के मिल जाएंगे, नारायणा के मिल जाएंगे, और फिट जी के नहीं करना है, डाउनलोड करो और घर पे बैठ के टेस्ट लिखो। इससे बेटर मेंस के लिए प्रिपरेशन कोई नहीं है, आपको मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। लेट मी बी वेरी 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 क्लियर अबाउट दिस, आप मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करोगे। आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस के लिए पैरेलली प्रिपरेशन हो रही है, बट हाउ आर मेंस एंड एडवांस डिफरेंट? मेंस इज ऑल अबाउट स्पीड। मेंस का पेपर ऐसा आएगा ही नहीं कि आप अटक जाओ कि यार साला ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझ लो, इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल गेट स्टक। द ओनली प्रॉब्लम दैट यू विल बी फेसिंग इज कि अगर आपने अच्छे से फॉर्मूले याद नहीं रखे या फिर आपने अच्छे से स्पीड या फिर प्रैक्टिस नहीं की ढंग से, तो आपका पोपट होगा। अदरवाइज मेंस के यूजुअली क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सॉल्व ही नहीं हो रहे। जैसे एडवांस में कुछ सॉल्व ही नहीं होते हैं, बट मैं मेन रहा हूं मेंस के क्वेश्चन सॉल्वेबल होंगे। यू नीड टू बी वेरी एफिशिएंट विथ योर टाइमिंग एंड स्पीड। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड को इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, स्पीड को इंप्रूव करने के लिए एक ही चीज होती है, आप होम टेस्ट लें। जो बच्चा जितना सिंसियरली घर पे बैठ के टेस्ट लिखेगा उसका उतना इंप्रूवमेंट होगा। आप खुद देख लेना, 2 या 3 वीक में देख लेना, आपका मार्क्स ऊपर आ जाएगा। अभी मान लो आपको 50% मार्क्स आते हैं, 60-65% मार्क्स आने लगेंगे मेंस के टेस्ट में। ऑफ कोर्स एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट होगा। तो टेक होम टेस्ट मतलब घर पे भरत सर भी आपको ढेर सारे टेस्ट भेजते रहेंगे। इंटरनेट पे आप टाइप करो, सबसे टॉप प्रायोरिटी है नारायणा, उसके बाद एलन, इन दोनों के, और फिर पेस के तो हो ही रहे हैं, तो पेस के क्या रिकमेंड करूंगा, पेस के आईटीएस तो हो ही रहे हैं। नोबडी इज गोइंग टू स्किप एआईटीएस कोई स्किप नहीं करेगा, बैठ के सब सिंसियरली देंगे, ठीक है, कि जैसे जेई की एग्जाम ही दे रहे हैं आप लोग, राइट। एंड बचा क्या, हाँ ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद आपका प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे? तो प्रैक्टिस के लिए अनफॉर्चुनेटली मेंस का तो मुझे आइडिया नहीं है, मेंस का तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए बताता भी नहीं हूँ, मैं तो पेपर ही बोलता हूँ, पेपर इज गुड इनफ फॉर मेंस। बट जेई एडवांस के लिए क्या होता है कि जेई एडवांस के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कोई लोग आपको बोलेंगे रैंक बूस्टर, रेजो का रैंक बूस्टर, बट मैं वो रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि रेजो का रैंक बूस्टर क्या है, इट इज टॉपिक वाइज, वो टॉपिक वाइज है। आपके पास टॉपिक वाइज का टाइम ही नहीं है। अब बात समझ रहे हैं कि मैं पीएनसी के 15-20 क्वेश्चन कर रहा हूं बैठ के, फिर प्रोबेबिलिटी के, आपके पास टाइम नहीं है टॉपिक वाइज करने का। एंड देयर एनीवे स्ट्रेटेजिकली टॉपिक वाइज पे कोई आपको मतलब इट इज नॉट एडवांटेजेस फॉर यू टू डू टॉपिक वाइज रिवीजन। अब ठीक है, जो बेसिक रिवीजन हो गया है वो सब ठीक है, बट प्रैक्टिस के टाइम पे टॉपिक वाइज की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कोई सा ऐसा रिवीजन पैकेज उठाएंगे जिसमें मिसेलेनियस मार्केट में 2 ही हैं अभी। कौन से
फिटजी का जीएमपी, जिसको आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो मौत के बराबर है, मौत, वो आप हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। बचा पेस का फाइनल लैप, तो आई होप पेस का फाइनल लैप आपको मिल जाए पनीशिया पे। मुझे नहीं पता पेस का फाइनल लैप मिसेलेनियस वाला अपलोडेड है कि वो भी टॉपिक वाइज वाला अपलोड है। अगर मिसेलेनियस वाला मिल जाता है, आई थिंक मेरे पास भी है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, अगर मेरे पास मिलता है तो मैं आपको मिसेलेनियस वाला फाइल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बट क्वेश्चन ये है कि मिसेलेनियस वाला जो फाइल आपको फॉरवर्ड करूंगा पेस का फाइनल लैप, वो भी डिफिकल्ट है, तो उसमें भी आपको फाइट होगी। तो फाइनल लैप इज द लास्ट थिंग दैट यू विल बी सॉल्विंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या है, अपना पूरे टॉपिक्स का रिवीजन 20 दिन, फिर उसके बाद असाइनमेंट, ये हो गया आपके टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको मेंस के पेपर लिखना है और फाइनल लैब सॉल्व करना है। इससे ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है और इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। क्या मैंने मैथ्स की आपको स्ट्रेटेजी बता दी है? इज एवरीवन हैप्पी विद दिस स्ट्रेटेजी? ठीक है सर, मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ सर, मुझे बस आपसे ये पूछना था कि जो लाइक मेंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बुकलेट के कौन से एक्सरसाइज से मतलब रफली कॉरेस्पॉन्ड करता है? 1A 1B से तो अच्छा ही होगा, बट 2A से कम हो। ओके सर, गॉट इट। है ना, 1A 1B से अच्छा होगा बट 2A से कम होगा, तो स्पीड पे ध्यान देना है थोड़ा सा। और अच्छा एक और बात, कई बच्चे पता नहीं ऐसे धूम मचाने की सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं इधर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, रिवाइज दिस इन 20 days, 15 दिन में क्रैश कोर्स, घंटा, सब स्टूपिडिटी है। इन सब चीजें में फंसना मत। पहले ही बोल रहा हूँ, लिख के रख लेना ये बात। अगर कोई इन सब चीजों में फंसा कि यहाँ पे मुंह मार लेता हूँ, वहां पे मुंह मार लेता हूँ, उसका जीवन में सबसे बड़ा कटेगा। ठीक है, राइट नाउ इज द टाइम कि आप सबसे ज्यादा एफर्ट घर पे बैठ के मार सकते हो या नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जाके मैं ज्वाइन करके बहुत धूम मचा लूंगा, जो 2 साल में मैंने नहीं किया, मैं 2 महीने में या 1 महीने में कुछ कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रैश कोर्स इज जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी है। क्रैश कोर्स इज जस्ट फॉर्मेलिटी। क्रैश कोर्स में आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आग लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्रैश कोर्स में थोड़ा सा रिवीजन होगा कि देखो बच्चों ये होता था, ये होता था, ये होता था, छोटी छोटी बातें, और उसके बाद आपको थोड़े 10-15 प्रैक्टिस सम्स कराएंगे और टाटा। और क्रॉस इंडिया यही होता है क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक्स ठीक ठीक आते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरे को टॉपिक आता है, मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, आई नीड प्रैक्टिस, तो आपको क्रैश कोर्स भी अटेंड करने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू अटेंड द क्रैश कोर्स। रिमेंबर, जो इस टाइम पे जितना ज्यादा इनपुट डालेगा खुद से, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन समथिंग एल्स कि यार इससे पूछ लेता हूँ, उससे इधर ज्वाइन कर लेता हूँ, अनअकैडमी के वीडियो देख लेता हूँ, उसका कुछ नहीं होने वाला। जो अभी बैठ के सबसे ज्यादा घर पे खुद से एफर्ट डालेगा, उसी का आगे बढ़ेगा, उसी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो मैं पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ, फंसना मत इधर उधर की बातों में कि इधर आ जाओ बच्चों मेरे पास आ जाओ, उधर आ जाओ, मैं आपको ये करा दूंगा, मैं आपको वो करा दूंगा, कुछ नहीं। घर पे बैठ के पढ़ना है, घर पे बैठ के पढ़ना है। सेल्फ स्टडी इज द थिंग राइट नाउ आपके लिए। आपका सिलेबस हो गया खत्म, आपको टॉपिक बेसिक आने चाहिए, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। और बोलो, अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो खुद पर्सनली, बोलो। सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने बोले, उसके अगर बुकलेट एक्सरसाइजेस हो चुके हैं 1C या 2B तक, तो वापस तो सॉल्व नहीं करना है ना? बिल्कुल, वापस से तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, वापस से तो एक भी चीज सॉल्व नहीं करनी है। नो नीड, नो नीड। उससे तो कुछ देखने हैं क्या, मतलब अगर कुछ बचे रह गएंगे 2B या 1C से उसके डाउट्स, या नए क्वेश्चन? बट अब कैसे देखेगा, डाउट्स कैसे देखेगा? क्या तेरे पास अभी जस्ट राइट अवे टीचर अवेलेबल है? नहीं सर, नहीं वैसे नहीं, मतलब जो मैंने मार्क किए हुए थे और जो सॉल्व हुए नहीं थे उसके... अगर टाइम है तो देख ले, बट अदरवाइज मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, सॉल्व न्यू क्वेश्चन, जितने ज्यादा नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो ट्राई करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा हाँ, और जैसे आपका शायद हफ्ते में एक ही डाउट सेशन लगेगा, एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2, और उसमें भी पेस AITS के डाउट्स डिस्कस होंगे। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी से अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो, ठीक है। कि भाई हम 4 दोस्त हैं, हम 4 दोस्त मिलके अब एक दूसरे के डाउट भी सॉल्व करेंगे, और बस यही। और ग्रुप्स तो है तो ग्रुप्स भी पोस्ट कर देना, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं तो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपस में सॉल्व करो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना सॉल्व करो, और अपने छोटे छोटे 3-3, 4-4 लोगों के ग्रुप बना लो, ठीक है। साथ में सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि यार मैं अभी ये ट्राई कर रहा हूँ, मैं तू भी ये ट्राई कर, फिर अपने कॉमेंट आउट डिस्कस कर लेंगे, ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर खाली अकेले बैठ के घर पे करते रहोगे तो यू मे गेट लॉस्ट,
तो बेस्ट रहेगा कि छोटे छोटे अपने दोस्तों के ग्रुप बना लो और एक स्ट्रैटेजी बना लो कि देख अपन इतने दिन में ये प्लान करते हैं और स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रोसीड करो। एक ओवरऑल लेआउट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सर दिस कमिंग एमटी के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पिछले साल का एक आध एमटी उठा के सॉल्व कर लो बस, और क्या। अभी इतने टाइम से जो कर रहे हो वो ठीक है, बाकी पिछले साल का एक आध एमटी सॉल्व कर लो, दैट इज गुड इनफ। ओके सर। हाँ, गुड इनफ। बोलो और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, या फिर मैंने कुछ कवर नहीं किया हो तो बोलो। सर इस एमटी के लिए अगर थोड़ा पीछे रहेगा तो मतलब इट्स बेटर टू फोकस ऑन फिनिशिंग प्रोबेबिलिटी एंड ऑल द करंट टॉपिक्स देन। यस और मतलब एमटी स्किप मत करना, एमटी skip स्किप मत नहीं, करना, तब भी after दे MT दे। though we can properly start the preparation like full. Yes, full preparation, full fledged. Okay sir. सर तो मतलब अभी तो लाइक करंट पे ज्यादा ध्यान दे और एमटी पे कम दे चलेगा ना सर? हाँ, एमटी के लिए मैंने बोला ना, अगर करंट कर रहे हो तो एमटी के लिए प्रिपरेशन हो रही है, डोंट वरी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एमटी के लिए आखिरी के 2-3 दिन में 2 एमटी पिछले साल के उठा के डाउनलोड करके ले लो, सॉल्व कर लो, बहुत है, इतना बहुत है। ऐसा थोड़ी है कि आपने सॉल्व ही नहीं किया तो आपको कुछ याद नहीं है, ठीक है। 20 डे रिवीजन, मानवी ये 20 डे रिवीजन इस एमटी के बाद ही चालू कर दो। ओके सर। है ना, इस एमटी के बाद चालू कर दो, क्योंकि अब मैथ्स के लेक्चर तो नहीं लगेंगे, फिजिक्स के भी हार्डली लगेंगे, और केमिस्ट्री का तो मैं नो कमेंट, ठीक है। तो मैथ्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, बाकी आप रिक्वेस्ट कर लो अपने अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर्स को भी कि सर एक छोटा सा 15-20 मिनट का सेशन रख के बता दो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और किस किस पे ध्यान देना है। एनी टिप्स फॉर इनऑर्गेनिक, एक ही टिप है, चुपचाप बैठ के रट लो, सीधी बात, नो बकवास। ज्यादा चिक चिक झिक झिक मत करना कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, चुपचाप रट लो, सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रट लो, खत्म। बोलो और कुछ? सर बीकेएम सर मेंस का कुछ ले रहे हैं क्लासेस अभी, तो उनके क्लासेस लग रहे हैं, तो वी शुड अटेंड देम। हाँ ऑब्वियसली, मेंस के जो सेपरेट टॉपिक है उसके 3 सम आते हैं, तो वो सम तो बिल्कुल अटेंड कर लो। अबे 5 लेक्चर का तो है, 2-2 घंटे का, खत्म हो जाएगा मेंस का सिलेबस, तो अटेंड करके खत्म करो उसको। हाँ सर। हाँ और कुछ? सर पेस अरेंज करने वाला है क्या कोई रिवीजन लेक्चर्स पोर्शन? क्रैश कोर्स चालू होंगे ना, बट that should not be a primary like concern, like crash course. Sir, is it better, मतलब अगर थोड़ा चैप्टर थोड़ा वीक है, so is it better to do it ourselves than do the crash course? It is always better to do it yourself. Okay sir. कि थोड़ा सा पुराना देख के, नोट्स देख के, और बुकलेट का कुछ अगर बहुत ज्यादा पेंडिंग है तो मल्टीपल करेक्ट वगैरह एक्सरसाइज सॉल्व करना। क्रैश कोर्स में देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्रैश कोर्स में आपको कुछ फंडे आपको वापस से बता दिए जाएंगे कि देखो ऐसा होता था वैसा होता था, लाइक रफली ब्राउज थ्रू टाइप है, और फिर आपको उसी पे बेस्ड 10-12 क्वेश्चन करा देंगे, दैट इज 2 आवर्स ऑफ क्रैश कोर्स। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा, फिर आपको असाइनमेंट या तो उसके पहले दे देंगे या उसके बाद दे देंगे। वैसे क्रैश कोर्स टीचर टू टीचर वेरी करता है, कुछ टीचर क्या बोलते हैं कि टॉपिक रिवाइज करके आओ और क्रैश कोर्स का असाइनमेंट अटेम्प्ट करके आओ, उसको अपन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, विच इज ऑल्सो फाइन, नॉट अ बैड आइडिया। इट इज ऑल्सो गुड रिविजन कि आपने खुद से फाइट मार के ट्राई करके क्रैश कोर्स अटेम्प्ट कर लिया असाइनमेंट और उसको डिस्कस करवा लिया, बेस्ट स्ट्रेटेजी वो भी, ठीक है। बट इट इज नॉट 100% रिलायबल, ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स मतलब आप पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज करके एकदम 100% हो जाओगे, वो तो सेल्फ स्टडी है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू बाय नाउ। 1.5-2 साल की प्रिपरेशन में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू, चलो बाय। तो अपन सेशन रखते हैं प्रोबेबिलिटी का अपना, बाकी तो कनेक्टेड ही अपन ग्रुप पे, ठीक है। चलो टाटा। बुकलेट करनी चाहिए क्या अभी, मतलब जो मेंस के जो सेपरेट चैप्टर्स है उनमें 60 सम्स है सारे? थोड़ी तो कर लो, आधा तो कर लो। ओके आधा तो कर, चलो बाय बाय, ठीक है। सर वो लाइक मेंस की बुकलेट्स लाइक हार्ड कॉपीज मिलेगी कि? इसके बारे में कोई आइडिया, नो आइडिया, ठीक है। चलो बाय बाय। Can you send the vectors assignment again on the group? यस सर, वेक्टर्स और मैट्रिसेस का भी भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है, दे देता हूँ। Thank you sir.
सो जो आपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं वो एमटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है या इन जनरल इम्पोर्टेंट है? एमटी के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो जेई की प्रिपरेशन की बात कर रहा था। एमटी के लिए तो बस दे दो चुपचाप, एमटी के लिए कौन बात है, एमटी चुपचाप दे दो। हाँ, पिछले साल के 1-2 एमटी डाउनलोड करके वो अटेम्प्ट कर लो, 3-3 घंटे के 2 टेस्ट लिख दो, खत्म हो गया एमटी का प्रिपरेशन बस। अभी आप जेई के लिए प्रिपेयर करोगे, आप एमटी या फिर एआईटी स्पेसिफिक नहीं प्रिपरेशन करोगे, जेई के लिए प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपने 1B करने वाला था या 2A? 1A 1B 1C मिनिमम, और टाइम मिले तो 2A भी कर लेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो बाय।